ईरानी एटमी तनसीबात तबाह हुई या नहीं, अमरीका में तनाज़ा खड़ा हो गया। अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेग्सेथ की अपने ही मीडिया पर लफ्जी बमबारी। वाशिंगटन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि कुछ अमरीकी चैनल मनगढ़ंत रिपोर्ट चला रहे हैं। चंद मीडिया हाउसेज ने एजेंडे के तहत खुफिया रिपोर्ट का मखसूस हिस्सा लीक किया। घुमा फिरा कर रिपोर्ट देकर ये लोगों का जहन खराब करते हैं। तनकीद करने वाले नहीं चाहते कि सदर ट्रंप कामयाब हों। कुछ न्यूज़ चैनल्स अमरीकी फौज के ऑपरेशन को कमतर बना रहे हैं। अमरीका का ईरानी जौहरी तनसीबात पर हमला बहुत कामयाब रहा। अमरीका ने ईरानी एटमी सलाहियत को तबाह कर दिया। इसराइल CIA राफेल ग्रॉसी ने नुकसान का बताया। ईरान के दावे सिर्फ अपने लोगों को मुतमईन करने के लिए हैं। पेंटागन हुकाम ने ईरानी एटमी तनसीब तबाह करने की वीडियो दिखा दी। अमरीकी जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डेनकेन ने कहा कि B-2 लड़ाका तैयारों ने ईरानी अहदाफ पर 30,000 पाउंड वजनी बम गिराए। मिसाइल 1000 फुट फी सेकंड की रफ्तार से न्यूक्लियर साइट में गया। फर्दो न्यूक्लियर साइट पर हमले के लिए सुपर कंप्यूटर से मदद ली। ट्रंप की निगरानी में अल उदैद एयरबेस को महफूज बनाया। अमरीकी फौज ने इंतहाई महारत से ईरानी मिसाइलों को तबाह किया। ईरानी एटमी तनसीब से कुछ हिस्से भी मुंतकिल नहीं किए गए। मौके पर कुछ गाड़ियां मजदूरों की थीं जो शॉट्स को ढक रहे थे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान, कहा कि एटमी तनसीब से कुछ बाहर निकलना वक्त तलब खतरनाक और मुश्किल होता है। ट्रंप ने CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स को फेक न्यूज़ मीडिया करार दिया। कहा कि न्यूज़ चैनल से फेक न्यूज़ रिपोर्टर को फौरी तौर पर बरतरफ किया जाए। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने कहा कि ट्रंप के साथ मिलकर मुश्तरका दुश्मनों को शिकस्त देने के लिए काम जारी रखेंगे। अपने यरगमालियों को रिहा कराएंगे और अमन का दायरा बढ़ाएंगे। एटमी तनसीबात पर हमलों में अमरीका को कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। इसराइल की मुकम्मल तबाही के खदशे पर अमरीका जंग में शामिल हुआ। ईरानी हमलों में सेहूनी रियासत पाश पाश हो गई। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनाई कहते हैं अमरीका सेहूनी हुकूमत को बचाने के लिए जंग में कूदा, लेकिन उससे कुछ हासिल ना हुआ। ईरान ने अमरीका के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा है। ईरान ने खित्ते में मौजूद अमरीकी अड्डों में से एक अल उदैद एयरबेस पर हमला किया और उससे नुकसान पहुंचाया। ईरान खित्ते में मौजूद अहम अमरीकी अड्डों तक रसाई रखता है। ईरान जब भी जरूरी समझे तो कार्रवाई कर सकता है। जारहियत पर दुश्मन को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। सेहूनी रियासत के खिलाफ फतह पर कौम को मुबारकबाद देता हूँ। CNN की तहलका खेज रिपोर्ट से अमरीका में हलचल मच गई। अमरीकी न्यूज़ चैनल की रिपोर्टर नताशा बर्ट्रैंड ने इंकशाफ किया है कि ईरान का एटमी प्रोग्राम पूरी तरह तबाह नहीं हुआ। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर ईरानी एटमी प्रोग्राम को बस चंद माह पीछे धकेल सका। रिपोर्ट में अमरीकी इंटेलिजेंस के एक इब्तदाई जायजे का हवाला दिया गया है। अमरीकी दिफाई इंटेलिजेंस एजेंसी के मुताबिक ईरान का अफजोदा यूरेनियम का जखीरा और सेंट्रीफ्यूजेस बड़ी हद तक महफूज रहे। रिपोर्ट अफशा करने पर ट्रंप ने CNN से रिपोर्टर को निकालने का मुतालबा कर दिया। ईरान ने IAEA के साथ ताउन मुअत्तल करने का बिल मंजूर कर लिया। ईरानी गार्डियन काउंसिल के तर्जुमान की तस्दीक, कहा IAEA के साथ ताउन मुअत्तली का बिल गार्डियन शूरा ने मंजूर कर लिया है। बिल के तहत अक़वाम मुत्तहिदा के जौहरी निगरान इदारे बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी के साथ ताउन मुअत्तल कर दिया जाएगा। ईरानी हुकाम ने इल्ज़ाम लगाया है कि IAEA ने अमरीका और इसराइल को हमलों का जवाब फराहम किया। इसके बाद ईरानी रहनुमाओं की जानिब से एजेंसी के खिलाफ सख्त बयानात सामने आए हैं। पाकिस्तान ने भरपूर और मुस्तकिल अंदाज में ईरान की हिमायत की। अमरीकी सदर से मुलाकात के बाद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ईरानी वज़ीर ख़ारजा से इस्तंबुल में तफसीली मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू, कहा कि मेरी ईरानी सदर और सऊदी वली अहद से फ़ोन पर खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। सऊदी अरब ने भी जंगबंदी में अहम किरदार अदा किया। ईरान ने पाकिस्तान का खुले दिल शुक्रिया अदा किया। अमरीकी सदर ने फील्ड मार्शल की खुले दिल से तारीफ की। सदर ट्रंप फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सलाहियतों के मुतरफ हैं। वफाकी काबीना का फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को ज़बरदस्त खराज तहसीन, फील्ड मार्शल के खित्ते में कशीदगी कम करने के किरदार को सराहते हुए मुतफ़िका तौर पर करारदाद मंजूर की गई।
इसराइल गजा में दहशतगर्दी से बाज न आया। ताज़ा हमलों में मजीद 78 फ़लस्तीनी शहीद। फ़लस्तीनी हुक्काम के मुताबिक सेहोनी फ़ौज ने इमदाद के मुंतज़िर मजीद 14 अफराद को शहीद कर दिया। इसराइली फ़ौज की गजा में 7 इसराइली फ़ौजियों की हलाकत की भी तस्दीक। गाड़ी में बम फटने से 7 इसराइली फ़ौजी जहन्नुम वासिल। हमास ने गाड़ी में बम फेंकने की वीडियो जारी कर दी। शंघाई ताउन तंजीम के फोरम पर भारत को शर्मिंदगी का सामना। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की एलामिये में ज़बरदस्ती पहलगाम वाक़े का जिक्र शामिल कराने की कोशिश। ज़राए के मुताबिक भारतीय वफ़द एलामिये में पाकिस्तान की मजम्मत के लिए मिन्नतें करता रहा। शंघाई ताउन तंजीम ने भारतीय प्रोपेगेंडा तस्लीम करने से इनकार कर दिया। शुरा ने बाहमी ताउन के जरिए इलाकाई तनाज़ात के हल पर जोर दिया। SCO वज़राए दिफा इजलास के एलामिये में भारत को बलूचिस्तान में बदअमनी फैलाने का जिम्मेदार ठहराया गया। शंघाई ताउन तंजीम वज़राए दिफा ने जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत भी की। एलामिया सामने आया तो भारतीय वज़ीर दिफा सटपटा गए। कलम मेज पर रखकर कुछ देर सोचते रहे कि क्या करें, फिर एलामिये पर दस्तखत करने से ही इनकार कर दिया। कौमी असम्बली ने विफाकी बजट कसरत राय से मंजूर कर लिया। कौमी असम्बली इजलास में फाइनेंस बिल 2025-26 की शिकबार मंजूरी ली गई। अपोजिशन की पेश करदा कटौती की तमाम तहारीक कसरत राय से मुस्तरद। पेट्रोलियम मसनूआत पर ₹2.50 फी लीटर कार्बन लेवी आयद। सोलर पैनल पर सेल्स टैक्स की शरह 10% कर दी गई। सेल्स टैक्स फ्रॉड से मुतालिक सख्त तरामीम भी मंजूर। फाइनेंस बिल के मुताबिक सेल्स टैक्स फ्रॉड 5 करोड़ या इससे जायद हुआ तो गिरफ्तारी होगी। टैक्स के शवाहिद मिटाना भी सेल्स टैक्स फ्रॉड ही कहलाएगा। जानबूझकर गलत मालूमात देना भी टैक्स फ्रॉड तस्वुर होगा। टैक्स फ्रॉड में मुलव्विस शख्स इंक्वायरी में शामिल हो गया तो गिरफ्तार नहीं होगा। वज़रा की तनख्वाहों को अरकान असम्बली के बराबर करने की तरमीम मंजूर। ऐवान ने कस्टम्स कवानीन में तब्दीली की मंजूरी भी दे दी। 6 लाख रुपए सालाना आमदन पर टैक्स इस्तिस्ना होगा। 107 इदारों को इनकम टैक्स से इस्तिस्ना दे दिया गया। बानी पीटीआई को कोई माइनस नहीं कर सकता। बानी पीटीआई का खानदान और अलीमा बाजी तसल्ली रखें, कोई गलत फहमी में न रहे। बानी पीटीआई लीडर थे, हैं और रहेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं बानी चेयरमैन पाकिस्तान की सियासत का मरकज़ो महवर है। उनकी लीडरशिप में पूरी पार्टी मुत्तहिद और मजबूत है। पार्टी में बानी पीटीआई के अहकामात पर ही अमल हो रहा है। पार्लियामेंट हाउस में गुफ्तगू करते हुए सदक़े सर बोले बानी पीटीआई को उनका कानूनी हक दिया जाए। उन्हें इस वक्त नाजायज़ तौर पर जेल में रखा हुआ है। अदलिया के उमूर में मुदाखलत काबिल मजम्मत है। जब तक अमन नहीं आता फाटा में टैक्स ना लगाया जाए। हमें अमन दें तो फिर हम टैक्स भी देंगे। खैबर पख्तूनख्वा में बहरान पैदा करने की साजिश की गई। आईनी बहरान से बचने के लिए सूबाई बजट पास किया। सूबे के खिलाफ जो साजिश रचाई गई वो नाकाम हो गई। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि बानी पीटीआई से मुलाकात ना कराई गई तो IMF प्रोग्राम के लिए ताउन नहीं करेंगे। बानी पीटीआई जब कहेंगे असम्बली तहलील कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट में बानी पीटीआई से मुलाकात की दरख्वास्त जमा कराई है। बानी पीटीआई से मुलाकात ना कराई तो आइंदा किसी भी फाइनेंस मीटिंग में शिरकत नहीं करेंगे। जब ये फंसेंगे तो फिर बानी पीटीआई से मुलाकात कराएंगे। पंजाब का आइंदा माली साल का 5300 अरब रुपए का बजट मंजूर। पंजाब असम्बली ने फाइनेंस बिल 2025 भी कसरत राय से मंजूर कर लिया। कटौती की तमाम तहरीक मुस्तरद होने पर अपोजिशन अरकान का ऐवान से वॉकआउट। ऐवान ने 4329 अरब से जायद की तमाम मुतालिबात ज़र की मंजूरी दे दी। पंजाब के बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। इजलास में मुख्तलिफ महकमों की मद में 41 मुतालिबात मंजूर हुए। तरक्याती मनसूबों के लिए 910 अरब रुपए से जायद के मुतालिबात ज़र मंजूर। पुलिस अखराजात के लिए 200 अरब रुपए से जायद के मुतालिबात ज़र की मंजूरी। तालीम के लिए 137 अरब, सेहत के लिए 258 अरब रुपए की ग्रांट मंजूर कर दी गई। विफाकी बजट में सिंध के मंसूबे विफाकी वजारत हाउसिंग को देने पर सिंध हुकूमत का एहतजाज। चेयरमैन मनसूबा बंदी और तरक्यात सिंध का विफाकी सेक्रेटरी मनसूबा बंदी और खसूसी इकदामात को खत मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वज़ीर आला सिंध और नायब वज़ीर आज़म के दरमियान कुछ मामलात पर इत्तफाक हुआ। हाई एजुकेशन डिवीजन सिंध की यूनिवर्सिटीज़ को 4 अरब 77 करोड़ रुपए देगा। विफाकी वजारत हाउसिंग को दिए गए मंसूबे हुकूमत सिंध को मुंतकिल किए जाएँ। कराची पैकेज के 15 अरब, हैदराबाद पैकेज
पैकेज के 5.5 अरब रुपए हुकूमत सिंध को मुंतकिल किए गए। लाहौर समेत पंजाब भर में मानसून के पहले स्पेल से तबाही। मुख्तलिफ हादसात में 4 बच्चों समेत 7 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी हो गए। लाहौर में छतें गिरने और करंट लगने के वाक़यात में 3 अफराद जाँ बहक, इलाहाबाद में छत गिरने से 2 बच्चियाँ और फैसलाबाद में 1 बच्ची जाँ बहक। ओकाड़ा में छत गिरने से 5 साल बच्ची की जान चली गई। लाहौर के इलाके मॉडल टाउन में मानसून की पहली बारिश के बाद शिगाफ पड़ गया। शिगाफ से मॉडल टाउन लिंक रोड पर सड़क ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। ठोकर न्याज बेग नाला पानी के तेज बहाव के बायस टूट गया। नाला टूटने के बायस गंदा पानी मकामी रिहायशी आबादियों में दाखिल। असिस्टेंट कमिश्नर अल्लामा इकबाल टाउन का कहना है गंदे नाले की मरम्मत कर ली गई है। गुजरावाला, फैसलाबाद, सियालकोट, सरगोधा में भी मूसलाधार बारिश बर वक्त निकासी न होने से सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के निशेबी इलाकों में भी पानी जमा। मियांवाली, खुशाब, कसूर, चूनिया, गोजर खान, पत्तों की, ओकाड़ा, खानेवाल में भी तेज बारिश से रास्ते बारिशी पानी में डूब गए। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिशों का स्पेल 1 जुलाई तक जारी रहेगा। वज़ीर आला पंजाब का बारिश के दौरान लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, नकासियाब के इंतजाम का जायजा लिया। मरीम नवाज कज़ाफ़ी स्टेडियम, ज़हूर इलाही रोड, जेल रोड और दीगर इलाकों में गईं। इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि बारिश के पानी का निकास बर वक्त हो रहा है। कज़ाफ़ी स्टेडियम के इलाके में 8 माह में पानी की निकासी के पायदार सिस्टम की तनसीब काबिल तहसीन है। मरीम नवाज ने गुलबर्ग स्कीम के मुख्तलिफ ब्लॉक्स का मुआयना भी किया। गुलबर्ग में फैशन एवेन्यू, ज़हूर इलाही, कॉलेज रोड, सर सैयद रोड समेत दीगर कमर्शियल कॉरिडोर्स की ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट का मुशाहिदा भी किया। £190 मिलियन केस में बानी, PTI और बुशरा बीबी की सजा मअतली की दरखास्तें। नए प्रोसिक्यूटर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से केस की तैयारी के लिए वक्त मांग लिया। कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब की इस्तदा मंजूर कर ली। कहा कि केस की आइंदा तारीख समात तहरीरी ऑर्डर में जारी की जाएगी। बानी PTI की हमशीरा अलीमा खान समात खत्म होने के बाद कमराए अदालत में रुक गई। अदालती अमले से कहा कि जज साहिब से कहें, बड़ी मेहरबानी होगी अगर वो हमें आइंदा की तारीख दे दें। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने कहा, आप लोग क्यों यहाँ इकट्ठे हैं? ये अदालत का डेकोरम नहीं। क्या ये लोग मुझ पर प्रेशर डालना चाहते हैं? सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक केस की समाअत वकील हामिद खान ने दलाइल दिए कि इलेक्शन के बाद आज़ाद उम्मीदवारों के पास 3 दिन थे। हमने अपने कामयाब उम्मीदवारों को कहीं तो पार्क करना था। अमली तौर पर सुन्नी इत्तेहाद और PTI में फ़र्क नहीं। इस पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए कि ये दलील अक्सरियती फैसले के खिलाफ चली जाएगी। देखना है इलेक्शन कमीशन ने आइन से रूगर्दानी की या सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती फैसले ने। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि हमने आपकी तवक्को से बढ़कर आपको रिलीफ दिया था। पहले भी कहा, हल आप सियासतदानों ने निकालना है, वरना आप बार बार हमारे सामने होंगे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, लगता है PTI में कोऑर्डिनेशन का फुकदान था। केस की मजीद समाअत कल तक मुलतवी। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्त दायर। बैरिस्टर एतजाज अहसन ने आईनी बेंच के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल आइन के ताकत की तकसीम के उसूल के खिलाफ है। मौजूदा हालात में फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल गैर कानूनी और गैर आइनी है। हमारे आइन में इस किस्म के ट्रायल की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। मुहर्रमुल हराम का चांद नजर आ गया। चेयरमैन मरकजी रोयत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद का ऐलान। कहा कि कल बरोज़ जुम्मा 27 जून यकम मुहर्रमुल हराम होगी। यौम आशूर 6 जुलाई को होगा। मजहबी मुनाफरत फैलाने वाले अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। ऐसे अनासर को कानून की गिरफ्त में लाया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर-ए-सदारत मुहर्रमुल हराम की सिक्योरिटी से मुताल्लिक इजलास में फैसला। तमाम सूबों बशमूल आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद में मुहर्रमुल हराम के सिक्योरिटी प्लान का तफसीली जायजा लिया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि किसी को भी इश्तियाल अंगेज़ी और शरपसंदी की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जाएगी। जलसों और मजालिस की जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए निगरानी को यकीनी बनाया जाएगा।